English diary present active and passive voice in future. Rules, structure, practice, and examples. Now look at what is the structure and rules in active and passive voice when we are going to make in future. So there are the rules. These are the same rules as we have discussed it before in past passive voice and in present passive voice. Passive voice बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी सेंटेंस में ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट की. जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी और सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी तो पैसिव वॉइस बनाया जाएगा. काम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी तब भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है. तमाम पैसिव वॉइसेस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी. इसके अलावा जब कभी भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाता है. दीज आर कॉमन रूल in all passive voice sentences. Now look at the future simple tense in passive voice. In future simple, this structure is used to convert sentences from active to passive voice. Passive voice में जब आप active से sentence बनाएंगे तो आपका structure इस तरह से कुछ तब्दील होगा. Future simple में active में affirmative में structure कुछ यूँ होता है subject plus will plus verb की first form and object. जब passive में convert किया जाता है तो object start में आ जाएगा प्लस विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. नेगेटिव के लिए एक्टिव में विल के बाद नॉट यूज़ हो जाएगा, बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा. सेम एज पैसिव में विल नॉट बी, विल के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह पे रिमेन सेम रहेंगी. इंट्रोगेटिव में विल स्टार्ट में आ जाएगा दोनों सेंटेंसेस में, एक्टिव में भी और पैसिव में भी, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा. नाउ लुक एट सम सेंटेंसेस. सेंटेंस नंबर 1, आई विल ड्राइव अ कार. मैं कार चलाऊंगी. अ कार विल बी ड्राइवन बाय मी. कार चलाई जाएगी. एक्टिव सेंटेंस में चलाने वाले की इंपॉर्टेंस है जबकि पैसिव सेंटेंस में कार की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है. दैट्स वाई वी हैव टेकन अ कार एज अ सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. अ कार विल बी ड्राइवन बाय मी. किड्स विल प्ले क्रिकेट. बच्चे क्रिकेट खेलेंगे. इन पैसिव क्रिकेट विल बी प्लेड बाय किड्स. क्रिकेट खेला जाएगा. शी वॉन्ट टॉक टू मी. वो मुझसे बात नहीं करेगी. इन पैसिव I won't be talked by her. मुझसे बात नहीं की जाएगी. He will not drink water. वो पानी नहीं पिएगा. Water will not be drunk by him. पानी नहीं पिया जाएगा. Will you eat food? क्या आप खाना खाएंगे? Will food be eaten by you? क्या खाना खाया जाएगा? इंटेरोगेटिव में will स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा. Will he fly kite? क्या वो पतंग उड़ाएगा? Will the kite be flown? क्या पतंग उड़ाई जाएगी? अब इन तमाम सेंटेंसेस में वी कैन कंपेयर इजीली कि एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट स्टार्ट में है क्योंकि काम करने वाले की इंपॉर्टेंस है, जबकि पैसिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टार्ट में क्योंकि काम की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है. नाउ सी हाउ कैन वी मेक सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस इन पैसिव वॉइस. इन फ्यूचर कंटिन्यूअस दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कन्वर्ट सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट विल बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. एज वी नो दैट कि कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है तो हमारे पास एक्टिव में अफर्मेटिव में फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. पैसिव में ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा. विल बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट. कंटिन्यूस में पैसिव में हमेशा बीइंग यूज़ किया जाता है. नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट. नेगेटिव इन पैसिव object plus will not being verb की third form by and subject. For interrogative will plus subject plus be plus verb की ing form and object. In passive the interrogative is will plus object plus verb will plus object plus being verb की third form by and subject. So इतना कोई difference नहीं है, बस एक्टिव वॉइस में will be और ing form यूज़ हो रहा है जबकि पैसिव वॉइस में will being और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी क्योंकि तमाम पैसिव सेंटेंसेस में हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है. नाउ लुक एट सम सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस इन पैसिव वॉइस. नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज शी विल बी टीचिंग मी. वो मुझे पढ़ा रही होगी. आई विल बीइंग टॉट बाय हर. मुझे पढ़ाया जा रहा होगा. आई विल बी हेल्पिंग यू. मैं तुम्हारी मदद कर रही होंगी. यू विल बी हेल्प्ड बाय मी. तुम्हारी मदद की जा रही होगी. वी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक. हम किताब नहीं पढ़ रहे होंगे. नेगेटिव के लिए विल नॉट यूज़ हो जाएगा. अ बुक विल नॉट बीइंग रेड बाय अस.
किताब नहीं पढ़ी जा रही होगी। नेगेटिव में यहाँ भी विल के बाद नॉट लग जाएगा। दे विल बी टेलिंग अ स्टोरी, क्या वो कहानी सुना रहे होंगे। विल दे बी टेलिंग अ स्टोरी, क्या वो कहानी सुना रहे होंगे। विल आ स्टोरी बीइंग टोल्ड बाय देम, क्या कहानी सुनाई जा रही होगी। इंटेरोगेटिव में चाहे पैसिव हो या एक्टिव हो विल स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर अपनी जगह पर सेम रहेगा। वी वॉन्ट बी ईटिंग एन आइसक्रीम, हम आइसक्रीम नहीं खा रहे होंगे। एन आइसक्रीम वॉन्ट बीइंग ईटन बाय अस, आइसक्रीम नहीं खाई जा रही होगी। नेगेटिव में विल के बाद नॉट लग जाएगा। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, so we can use want and will not both. Both are correct. I will be reading an English novel. An English novel will being read by me. So these are some active and passive sentences in future continuous. Future continuous में सिर्फ active में will be और verb की ing फॉर्म आएगी, जबकि passive में will being और verb की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और इसमें इसके अलावा कोई ज़्यादा changes नहीं है. Now look at how can we make sentences in future perfect by using passive voice. परफेक्ट सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, क्योंकि परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब सेम होते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जा रही होती है एक्टिव में, और वही थर्ड फॉर्म आप पैसिव में भी यूज़ करते हैं, तो ये सेंटेंसेस बनाना ईजी हो जाता है. सो नाउ लुक एट द फॉर्मूला इन एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस के लिए आपने ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, विल हैव सेम है, आपने सिर्फ बीन को ऐड करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी एक्टिव में है, यही पैसिव में आएगी बाय एंड सब्जेक्ट. नेगेटिव के लिए विल नॉट हैव हो जाएगा, पैसिव में विल नॉट हैव बीन. इंटेरोगेटिव के लिए विल स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के साथ एंड ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव आप जब पैसिव में बनाओगे तो यहाँ पे भी ये होगा, विल स्टार्ट में then have been, verb की third form by and subject. Now look at some examples. I will have passed my exams. मैं अपने इम्तिहान पास कर चुकी होंगी. Exams will have been passed by me. इम्तिहानात पास कर चुके होंगे. They will have celebrated the anniversary. वो अपनी anniversary मना चुके होंगे. Anniversary will have been celebrated by them. Anniversary मनाई जा चुकी होगी. Government will have decreased the petrol price. The petrol price will have been decreased by the government. He will not have eaten food. वो खाना नहीं खा चुका होगा. The food will not have been eaten by him. खाना नहीं खाया गया होगा. Will they have purchased mobile? क्या वो मोबाइल खरीद चुके होंगे. Will the mobile have been purchased by them? क्या मोबाइल खरीदा जा चुका होगा. So these are some sentences in future. How can we make passive voice in future simple, continuous and perfect? The rules, the formulas, structures, sentences, all the things are in this video gathered for you. तो जब आप एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस बनाएंगे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट में, तो क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, किस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं. आई होप कि इसके बाद आपको फ्यूचर टेंस में पैसिव बनाना आसान हो गया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी. इफ़ यू लाइक द वीडियो सो शेयर विद योर फ्रेंड्स and keep staying with us, keep connecting with us, keep learning, keep making English Diary your diary. Thanks for watching.